गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 67th बीपीएससी इंटरव्यू का डेट जारी हो चुका है, जो कि अगले महीने 9 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, 9 अक्टूबर से, और ये आपको चलेगा 20 अक्टूबर तक। इसका रोल नंबर वाइज डिटेल्स भी आ चुका है कि कब किस दिन जो है किन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है। आप लोग बीपीएससी के वेबसाइट पे ये सब देख सकते हैं कि कब आपका इंटरव्यू है। ठीक है, जिन लोगों ने भी मेंस क्लियर किया है उन लोगों का जो इंटरव्यू है उसका डेट आ चुका है 67th बीपीएससी का। ठीक है, लेकिन बीपीएससी के इंटरव्यू में जाने से पहले कुछ बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी होंगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आप नहीं ले जा पाते हैं, अगर आपसे छूट जाता है किसी भी कारण से, भूलवश, या आपके पास नहीं है डॉक्यूमेंट्स, तो अभी भी आपके पास 20 दिन है, इन डॉक्यूमेंट्स को बनवा लीजिए, क्योंकि बीपीएससी इंटरव्यू से के बाद एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं देगा। ठीक है, आपको एक दिन भी एक्स्ट्रा समय नहीं मिलेगा अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करने का, और इससे रिज़ल्ट पेंडिंग हो सकता है, रिज़ल्ट नहीं आ सकता है, फिर कितना भी केस होगा, हाई कोर्ट दौड़िए इधर उधर, कुछ नहीं हो पाएगा। तो अभी ही आपके पास समय है, आप सभी लोग जो है पहले देख लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आप लोग इन डॉक्यूमेंट्स को बनवा लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं इस बार इंटरव्यू में। हर बार थोड़ा चेंज करता है बीपीएससी, तो इस बार हम लोग देख लेते हैं पहले कि क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, जाति, आय, निवासी, आप लोग सुने होंगे। अगर आप लोग बिहार के हैं, बिहार वासी हैं, तो ये 3 चीज़ हम लोग हमेशा बचपन से ही स्कूल से ही बनाते रहते हैं, हर हमेशा, जाति, आय, निवासी, है ना। तो ये जाति, आय, निवासी आपको लेके जाना होगा। जाति सर्टिफिकेट जो भी ओबीसी, बीसी के हैं, BC1, BC2 जो भी हैं आप लोग, और SC ST ये सब हैं, इन लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिनको भी आरक्षण का लाभ चाहिए। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट उस दिन भूल जाते हैं, नहीं ले जा सकते हैं, तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जनरल कैटेगरी वालों के लिए ये कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं होता है, क्योंकि उनको तो वैसे आरक्षण मिलता नहीं है, तो उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं ज़रूरी है। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। जाति जो आपका सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल कॉपी ले जाना है, और साथ में 2 फोटोकॉपी भी करके ले जाना है। नेक्स्ट है आपका इनकम सर्टिफिकेट, यानी आय प्रमाण पत्र, और तीसरा है आपका निवासी प्रमाण पत्र। निवासी प्रमाण पत्र से ये पता चलेगा कि आप लोग बिहार के निवासी हैं कि नहीं है, कहाँ के हैं, तो निवासी प्रमाण पत्र जो है वो भी ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ ओरिजिनल कॉपी में लेकर जाना है, प्लस 2 फोटोकॉपी भी लेकर जाना है। ठीक है, मान लीजिए कि आप ओरिजिनल भूल जाते हैं, सिर्फ फ़ोटोकॉपी ले जाते हैं, ये बिल्कुल भी बहुत ही बड़ी गलती है। ठीक है, आप फ़ोटोकॉपी भूल जाइए, वहाँ फ़ोटोकॉपी हो जाएगा, ओरिजिनल मत भूलिए। ओरिजिनल तो आपको लेके ही जाना है मूल में। नेक्स्ट आपको अपना फ़ोटो ले जाना है, रिसेंट का फ़ोटो, हो सकता है कि आप अब जाके फ़ोटो एक खिंचवा लें, और 2 फोटो जो है वो ले जाना है, काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा फ़ोटो। नेक्स्ट है मैट्रिक का प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना है। मैट्रिक का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र दोनों। किसी किसी लोग जो सीबीएसई के होंगे उनके पास मार्कशीट ही मूल प्रमाण पत्र है, दोनों एक ही चीज़ है। मतलब आपने जब 10th क्लास किया था, आपको जो भी सर्टिफिकेट स्कूल की तरफ से मिला था, उसमें आपका जो मूल प्रमाण पत्र है और मार्कशीट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको लेके जाना है। नेक्स्ट है इंटर, यानी 12th किए थे, उसका मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, और ग्रेजुएशन का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र लेकर जाना है। देखिए, बहुत लोग प्रोविजनल लेकर के चले जाते हैं। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो होता है, मूल प्रमाण पत्र, आपके जो मूल प्रमाण पत्र है उस पर लिखा हुआ रहेगा मूल प्रमाण पत्र। अगर मूल नहीं है तो प्रोविजनल लिखा रहेगा, प्रोविजनल लेके नहीं जाना है, याद रखिए आप लोग, प्रोविजनल लेकर के नहीं जाना है, मूल लेकर के जाना है। और मार्कशीट अलग से होता है, ऐसा नहीं कि मार्कशीट को ही आप समझ लीजिए कि यही मूल प्रमाण पत्र है। अपना अभी से ही जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं बचपन से, उन डॉक्यूमेंट्स को निकालिए, सबको खोल के देखिए, और ये सब डॉक्यूमेंट्स पे आप लोग मिलान कर लीजिए, टिक आउट कर लीजिए, अपने कॉपी में एक साथ लाइन से लिख लीजिए, और जैसे जैसे आपको मिलता जाता है सब पे टिक करते जाइए कि ये सब आपने रख लिया है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो इसको निकलवा लीजिए, ये यूनिवर्सिटी से ही निकलता है, जहाँ से भी आपने ग्रेजुएशन किया होगा। ये दोनों चीज़ देखिए, आप इंटर का अगर भूल भी जाते हैं तो भी इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, इंटर का भूल जाइएगा तो चलेगा, मगर मैट्रिक एंड ग्रेजुएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों आपको लेकर जाना होगा। नेक्स्ट है आपका आधार या पैन, जो भी। ठीक है, पैन तो बहुत लोग बच्चों के पास नहीं होता है, तो आप आधार कार्ड लेकर के जाइए। ऐसा कोई भी फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपका फ़ोटो है। तो आधार कार्ड में हमारा फ़ोटो होता है, पिताजी का नाम होता है, एड्रेस वगैरह होता है।
डेट ऑफ बर्थ होता है। वैसे डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिक सर्टिफिकेट मांगा जाता है, इसलिए मैट्रिक तो ले जाना है, ठीक है। तो आधार कार्ड आपको लेकर के जाना है, अपना मूल भी लेके जाना है, साथ में उसके 2 फोटोकॉपी भी करवा लेने हैं। मैट्रिक ये सभी का मूल तो रखना ही है, साथ में 2 फोटोकॉपी याद रखिए, हर चीज़ का 2 फोटोकॉपी याद रखना है आपको, ठीक है। जैसे कास्ट का मूल भी है, 2 फोटोकॉपी भी है, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन का 2 फोटोकॉपी भी रखना होगा, ओरिजिनल तो रखना ही है, अपना आधार ओरिजिनल रखना ही है, 2 फोटोकॉपी भी आपको रखना होगा। एनओसी क्या होता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। इफ़ एम्प्लॉयड, अगर व्यक्ति एम्प्लॉयड हैं, अगर कोई एम्प्लॉयड है, जैसे मान लीजिए कि मैं एम्प्लॉयड हूँ और मुझे ये इंटरव्यू देना है, तो मुझे चाहिए होगा एनओसी। मतलब ये कौन देगा? ये मेरा विभाग देगा। यानी मान लीजिए अगर आप रेलवे में एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, और आप जा रहे हैं बीपीएससी की इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको अपने जो रेलवे डिपार्टमेंट है उससे आपको आवेदन लिख करके नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगना होगा। वो आपको देंगे कि अनापत्ति प्रमाण पत्र, हमें कोई आपत्ति नहीं है, तुम जा सकते हो एग्ज़ाम देने। तो उसको एनओसी को लेके आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। एम्प्लॉयड लोग ध्यान देंगे, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको एनओसी लेकर जाना होगा। अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, कुछ जनरल स्टूडेंट जिनको सरकार ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन दिया है 10% का, अगर उनको ये लाभ चाहिए 10% वाला, तो उनको अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ले करके जाना होगा। अगर आप ये नहीं लेके जाते हैं, ये सभी चीज़ें आपको मूल के साथ साथ 2 फोटोकॉपी में भी ले जानी है, ओरिजिनल प्लस 2 फोटोकॉपी। अगर आप ईडब्ल्यूएस नहीं ले जाएंगे तो आपको आरक्षण का जो लाभ है वो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। ये ओबीसी वाले ध्यान देंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ओबीसी। आप कास्ट सर्टिफिकेट तो लेकर जाएंगे ही, जाति प्रमाण पत्र, साथ में ही आपको ये भी ले जाना होगा नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। ये अलग होता है, इसको आप लोग जाति प्रमाण पत्र नहीं समझिए, ठीक है। ओबीसी में सरकार ने क्या किया है कि 2 भागों में बांटा है इसको, और कहा है कि कुछ लोग क्रीमी लेयर होते हैं, क्रीमी होते हैं। जैसे मान लीजिए आप ओबीसी तो है, मगर आपके घर में कोई जो है नेता है, आपके घर में कोई सरकारी नौकरी में है, ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा ज़मीन है, ऐसे जो लोग होते हैं ये क्रीमी लेयर में कहलाते हैं, क्रीम होते हैं ये। लेकिन ज़्यादातर ओबीसी बच्चे जो होते हैं वो नॉन क्रीम होते हैं, है ना, नॉन क्रीमी लेयर। तो वो ऐसा उनको सर्टिफिकेट बनवाना होता है, ठीक है। ये सर्टिफिकेट भी अंचल से ही बनता है, जो अंचलाधिकारी होते हैं उनसे ही आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना होता है। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओबीसी स्टूडेंट ध्यान देंगे। अगर आप ये सर्टिफिकेट लेके नहीं जाएंगे, केवल कास्ट सर्टिफिकेट लेके चले जाइएगा, सिर्फ जाति प्रमाण पत्र ले जाइएगा, तो आपको ओबीसी का लाभ नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ओबीसी वाले स्टूडेंट एनसीएल सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट बना हुआ है लेकिन वो पुराना है, 1 साल से पुराना है, तो आपको एक घोषणा पत्र लेके जाना हो। घोषणा पत्र मतलब मैं घोषणा करता हूँ कि मैं नॉन क्रीमी लेयर में आता हूँ, इस तरह से मेरी जो जाति है वो नॉन क्रीमी लेयर में आती है, इस तरह से लिखते हुए एक कागज़ में घोषणा पत्र लेके आप जा भी सकते हैं। नहीं लेके गए, भूल गए हैं, तो वहाँ आपको दिया जाएगा घोषणा पत्र, उसमें भर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडमिट कार्ड। बिल्कुल, आप इतना सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गए और पता चला आपने अपना एडमिट कार्ड ही नहीं लिया है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले एडमिट कार्ड निकाल लीजिएगा अपना, और एडमिट कार्ड के साथ एक फॉर्म 1 आएगा, प्रपत्र 1, उस प्रपत्र 1 को भी भर करके लेकर के वहाँ जाना होगा, ठीक है। एडमिट कार्ड जब आप निकालेंगे, अभी एडमिट कार्ड साइट पे आया नहीं है, तो एडमिट कार्ड के साथ उसमें एडमिट कार्ड तो आ गई है, लेकिन उसमें यह है कि अभी आपका वो नहीं बता रहा है कि कहाँ पे आपका सेंटर है, केवल सेंटर किस ज़िला में वो बता रहा है, सेंटर किस जगह पे वो नहीं बता रहा है। तो वो सब भी 26 तारीख को बता देगा, ठीक है। तो एडमिट कार्ड जब निकालेंगे तो उसके साथ फॉर्म 1 निकालेंगे, प्रपत्र 1, और प्रपत्र 1 निकाल करके उसको भी अपने साथ भर के लेके जाना है 2 कॉपी में। हर चीज़ 2 कॉपी में, याद रखिए, मूल प्लस ओरिजिनल प्लस 2 कॉपी। फिर मेंस के समय में भरा गया फॉर्म, आप लोग मेंस के समय में फॉर्म भरे होंगे, तभी इंटरव्यू पास करके अभी आए हैं, इंटरव्यू में मेंस पास किए हैं। तो मेंस के समय में आपने जो फॉर्म भरा था वो जो है आपको ले करके जाना है, ठीक है। अगर आपने रखा है उसको ध्यान से, तो उसको ले करके खोज करके आपको जाना होगा। और अगर स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी हैं कोई, ठीक है, कोई भी व्यक्ति फ्रीडम फाइटर के उत्तराधिकारी हैं, तो उसका भी सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, तभी उनको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। यहाँ देखिए, रिजर्वेशन के लिए आपको क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। अगर आप दिव्यांगता का रिजर्वेशन डाले हुए हैं कि आप दिव्यांग हैं,
तो आपको दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लेकर के जाना होगा, तभी उसका रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आपको ओबीसी का रिजर्वेशन चाहिए तो ओबीसी के लिए एनसीएल और कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाइए। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए चाहिए तो उसके सर्टिफिकेट को लेके जाइए। स्वतंत्रता सेनानी वाला चाहिए तो उसका सर्टिफिकेट लेके जाइए। ये सब जो सर्टिफिकेट है ये आपके रिजर्वेशन के लिए है। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं लेके जाते हैं तो यही होगा कि बाद में आपको, अगर आपका मार्क्स जनरल से ज़्यादा आया होगा देन आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, और जनरल से कम आया होगा तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है। और साथ में आपका जो ग्रेजुएशन और मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, मूल प्रमाण पत्र ध्यान से देख लीजिए। बहुत स्टूडेंट इसमें लटक जाते हैं। पहले क्या होता था कि थोड़ा समय भी दे देता था, रिज़ल्ट पेंडिंग दिखाता था, मगर इस बार से 67th से बीपीएससी ने कहा है कि इस बार कोई मर्सी नहीं की जाएगी, कोई दया नहीं किया जाएगा। अगर आप भूल गए हैं तो आप भूल गए हैं, और आपका जो रिज़ल्ट है वो मतलब वहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग इन जितने भी डॉक्यूमेंट्स इसमें बताए गए हैं इंटरव्यू के लिए वो रेडी रखिए। और अभी 68th बीपीएससी जो मेंस दिए हैं वो लोग भी इसको देखिए और डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए अभी से ही, ठीक है। बहुत ही रिसेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि वहाँ नहीं मांगता है, कहता है कि पहले का डॉक्यूमेंट्स लाइए, तो अभी से रेडी कर लीजिए। 69th देने वाले हैं जो लोग, वो लोग भी इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लेंगे, ठीक है। ये सारा डॉक्यूमेंट्स का आपको ज़रूरत इंटरव्यू के टाइम पे पड़ेगा ही, और इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें भी ये सारा डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ता है फिर से वेरिफिकेशन कराने के लिए, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी, इन चीज़ों को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए ताकि आपका इंटरव्यू में कोई वहाँ पे दिक्कत ना हो। डॉक्यूमेंट की जांच के समय, अगर जांच के समय दिक्कत होता है, थोड़ा सा भी ध्यान भटकता है, थोड़ा सा भी टेंशन होता है, तो उसका असर इंटरव्यू प्रोसेस में पड़ता है। तो आप लोग अगर सारा डॉक्यूमेंट ले जाएंगे तो आप टेंशन फ्री रहेंगे, और टेंशन फ्री में आप लोग जो है इंटरव्यू देंगे और आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। तो इसलिए आप लोग ये सब देख लीजिए, एंड ऑल द बेस्ट।